बायोमेडिकल वेस्ट टू प्लास्टिक रिन्यूज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस आज के दौर का एक ऐसा उद्योग है जो हेल्थ केयर सेक्टर की सबसे बड़ी चुनौती को एक मजबूत व्यावसायिक अवसर में बदल रहा है। बायोमेडिकल वेस्ट वह कचरा होता है जो मेडिकल गतिविधियों के दौरान उत्पन्न होता है, जैसे सिरिंजेस, IV ट्यूब्स, ग्लव्स, PP किट्स, सलाइन बॉटल्स और अन्य डिस्पोजेबल प्लास्टिक आइटम्स। इनमें से एक बड़ा हिस्सा प्लास्टिक बेस्ड होता है, जिसे सही ट्रीटमेंट और डिसइंफेक्शन के बाद रिसाइक्लेबल प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स में बदला जा सकता है। इन्हें रिसाइकिल करके इन ग्रैन्यूल्स का उपयोग प्लास्टिक मोल्डेड प्रोडक्ट्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स, यूटिलिटी आइटम्स, नॉन मेडिकल प्लास्टिक कंपोनेंट्स जैसे कई इंडस्ट्रीज में होता है। यह बिजनेस न सिर्फ एक जिम्मेदार उद्यम है, बल्कि आने वाले समय की एक हाई ग्रोथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी है। आज भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और सस्टेनेबल मैन्युफैक्चरिंग की बढ़ती जरूरत के कारण बायोमेडिकल वेस्ट प्रोसेसिंग इंडस्ट्री राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर तेजी से उभर रही है। अगर आप भी इस बिजनेस को शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे हम आपको देंगे इस व्यवसाय से जुड़ी हर जरूरी जानकारी। रॉ मटेरियल्स। बायोमेडिकल वेस्ट टू प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए जिन रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है वे हैं यूज्ड सिरिंजेस विदाउट नीडल्स, IV ट्यूब्स एंड सलाइन बॉटल्स, PPE किट्स, डिसइंफेक्टेंट्स एंड ट्रीटमेंट केमिकल्स एंड पैकेजिंग बैग्स आदि। मशीन्स एंड इक्विपमेंट। इस बिजनेस के लिए आवश्यक मशीन्स एंड इक्विपमेंट कुछ इस प्रकार है: ऑटोक्लेव, श्रेडर मशीन, वॉशिंग एंड रिंसिंग सिस्टम, ड्रायर एंड डी-वाटरिंग मशीन, प्लास्टिक एक्सट्रूडर, पैलेटाइजर, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस ETP या स्क्रबर्स, वेइंग स्केल एंड ऑक्सिलरी इक्विपमेंट। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। बायोमेडिकल वेस्ट टू प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स बनाने की प्रक्रिया की शुरुआत हॉस्पिटल, क्लिनिक्स और लेबोरेटरीज से एकत्र किए गए सेग्रीगेटेड प्लास्टिक वेस्ट से होती है। यह वेस्ट कलर कोडेड बिन्स में कलेक्ट किया जाएगा और ट्रेन्ड मैन पावर द्वारा मैनुअल सॉर्टिंग की जाएगी, ताकि नॉन रिसाइक्लेबल वेस्ट को अलग किया जा सके। इसके बाद प्लास्टिक वेस्ट को ऑटोक्लेव मशीन में हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर स्टेरिलाइज किया जाता है, जिससे सभी पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पूरी तरह नष्ट हो जाते हैं। स्टेरिलाइज वेस्ट को फिर श्रेडर मशीन में डालकर छोटे छोटे प्लास्टिक फ्लेक्स में काटा जाएगा। श्रेडेड प्लास्टिक फ्लेक्स को वॉशिंग एंड रिंसिंग सिस्टम में डिसइंफेक्टेंट्स और वाटर के साथ वॉश किया जाएगा, ताकि केमिकल रेसिड्यू और कंटामिनेंट्स रिमूव हो जाएं। वॉशिंग के बाद फ्लेक्स को ड्रायर या डी-वाटरिंग यूनिट में सुखाया जाएगा। सूखे प्लास्टिक फ्लेक्स को प्लास्टिक एक्सट्रूडर में फीड किया जाएगा, जहां हीट और प्रेशर की सहायता से मोल्टन प्लास्टिक तैयार होता है। इसके बाद पैलेटाइजर के माध्यम से मोल्टन प्लास्टिक को यूनिफॉर्म प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स में काटा जाता है। अंत में तैयार ग्रैन्यूल्स को वेइंग स्केल से तौलकर पैकेजिंग बैग्स में भर दिया जाता है। पूरी प्रक्रिया के दौरान पोल्यूशन कंट्रोल डिवाइस का उपयोग किया जाता है, ताकि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स और पर्यावरणीय मानकों का पालन हो सके। प्रारंभिक स्तर पर बायोमेडिकल वेस्ट टू प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करने के लिए आपको आवश्यकता होगी 1800 से 2000 स्क्वायर फीट एरिया, 20 से 25 किलोवाट पावर कनेक्शन और 6 से 8 मैन पावर की। वहीं फाइनेंशियल्स की बात करें तो अप्रॉक्स 25 से 30 लाख रुपए की लागत के साथ आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और 15 से 20% तक का प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। ध्यान दें, ये सभी आंकड़े आपके व्यवसाय की दैनिक उत्पादन क्षमता पर निर्भर करते हैं। तो अगर आपके मन में भी अपना बिजनेस शुरू करने की इच्छा जागृत हुई है और आप अपना कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आप सरकार की PMEGP योजना का लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत सर्विस सेक्टर में 20 लाख रुपए तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 50 लाख रुपए तक की लागत वाले प्रोजेक्ट सम्मिलित हैं। साथ ही आपके वर्ग के अनुसार सब्सिडी भी प्रदान करने का प्रावधान है।
यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसे ही शानदार बिजनेस आइडियाज के लिए उद्यमी ऐप को अभी डाउनलोड करें और विजिट करें उद्यमी इंडिया की आधिकारिक वेबसाइट www.udyami.org.in पर। साथ ही बिजनेस से संबंधित किसी भी जानकारी के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7526000444 पर भी संपर्क कर सकते हैं।